अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते ही मेरी दुआ है उन लोगों के लिए कि अल्लाह पाक उन लोगों के दिल सलामत रखें, उन लोगों की ज़ुबानें सलामत रखें जो अपने अल्फाज चुन चुन कर इस्तेमाल करते हैं सिर्फ़ इस ख़्याल से कि उनके ज़ुबान से किसी का दिल जो है ना वो ना दुखे। है तो ये छोटा सा टुकड़ा गोश्त का जो कि हमारे दो जबड़ों के दरमियान होता है, लेकिन इसकी हिफाजत पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत पर घर की ज़मानत दी है कि जन्नत में तुम्हें घर नसीब होगा अगर तुम मुझे इन दो जबड़ों के दरमियान जो चीज़ है इसको काबू में रखने की ज़मानत दे देते हो। हाय अफसोस, हमसे ये छोटा सा गोश्त का टुकड़ा नहीं संभाला जाता। हर वक्त इसको ना चस्के चाहिए होते हैं, इसको लोगों की गिबतें करनी है, लोगों की बुराइयां करनी है, लोगों को हर्ट करना है। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, दुनिया में तो हम इस चीज़ को बहुत हल्का समझ लेते हैं, लेकिन आखिरत में ये हमारे मीज़ान में बहुत ही भारी होने वाली हैं। अच्छा, मैं ना अदनान के साथ एक दिन ऐसे ही रील्स देख रही थी तो एक ऐसी ही वीडियो आई जैसे कि जियोग्राफिक के चैनल होते हैं, वहाँ पर तरह तरह के हशरात और इस तरह की चीज़ें दिखाए जाते हैं। तो इस तरह की एक टीम थी कि जिन्होंने एक कोई स्नेक टाइप चीज़ थी, उसके साथ कैमरा अटैच किया और उससे ज़ेर ज़मीन जो है वो डाला रिसर्च करने के लिए। तो वो जैसे जैसे अंदर जा रहा था ना, उसके आगे माइल्ड सी हल्की सी लाइट लगी हुई थी और वो आगे जाके सारा ना कैप्चर कर रहा था। वो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। और बस उस टाइम रात का भी टाइम था और वो फिर चीज़ मेरे दिमाग से नहीं निकली कि इतनी अजीब अजीब छिपकलियाँ, इतने अजीब अजीब सांप ज़मीन के अंदर और बेतहाशा, अस्तगफिरुल्लाह। और मेरे ज़हन में एकदम ये ख़्याल आ पड़ा कि अल्लाह ना करे मौत तो पर हक़ है, इंसान को जाना ही है ज़मीन के अंदर, लेकिन वहाँ पर क्या होगा? वहाँ तो कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में अल्लाह ने हमें पहले से बता दिया है कि ये आमाल हैं, अगर ये किए तो फिर इसका नतीजा यही होगा। तो अस्तगफिरुल्लाह, मुझे इतना डर लगा। मैंने कहा अल्लाह जी, हम तो दुनिया में बस आखिरत को भुला बैठे हैं, सब कुछ जानते हैं कि क्या क्या सज़ाएँ हैं, किस किस तरह की सज़ाएँ हैं, लेकिन फिर भी शैतान और हमारा अपना नफ्स हमारे ऊपर इतना गालिब आ जाता है कि हम लोग जो है ना आखिरत को फरामोश कर देते हैं और बस ज़ुबान के चस्के के लिए हम दूसरों की ग़ीबतें भी कर लेते हैं, दूसरों की बुराइयां भी कर लेते हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबानों को काबू में रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, व्लॉग की तरफ वापस आती हूँ। नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया था और आज आप लोगों ने जो सब्ज़ी देखी, मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था ना कि अम्मी एक सब्ज़ी लेकर आई थी गाँव से और मैंने ये कभी नहीं खाई पहले। तो अम्मी ने मुझे बताया कि इसको रेंडियाँ कहते हैं। खैर 2-3 दिन तो मुझे लगे इसका नाम याद करने में, मुझे इसका नाम नहीं याद हो रहा था। तो मैं बार बार अम्मी से कभी पूछती थी, कभी अदनान से पूछती थी, मैं कहती थी सब्ज़ी का क्या नाम है ना। तो फिर मैंने इसको ना मतलब एक रिजेम्बलेंस दे के चीज़ों के साथ जो है ना वो याद किया इसका नाम। तो इसका नाम अम्मी ने मुझे बताया था कि भरता बनेगा। तो बस मैंने लोबिया बना लिया था। तो आज जो है ना मतलब मैंने कहा इनको तो मैं बनाऊँगी, क्योंकि अब मैंने मज़ीद डिले किया तो गर्मी ने इनकी छूस निकाल देनी है। तो अभी भी बहुत नरम हुई हुई थी, तो मैंने जो है ना इनको पहले जलाया और उसके बाद मैंने इनका छिलका उतारा, क्योंकि नरम हुई हुई थी। तो फिर अंदर से ना बहुत ही थोड़ा सा निकला, जिसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा मैश किया, क्योंकि अदनान को थोड़ा मोटा मोटा पसंद है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा मैश किया। और बस मसाला रेडी करके ना मैंने उसमें जो है घर के सारे मसाले वगैरह डाल के तो इसको जो है ना वो मैंने मिक्स कर दिया। और यहाँ पर हमारी रेंडियों का सालन जो है ना वो रेडी हो गया। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये सब्ज़ी खाई है कि नहीं मुझे बताइएगा। वैसे बहुत मज़े की मुझे लगी है, खट्टी खट्टी सी होती हैं और बड़े मज़े की। मतलब इनको ना जब मैं बना रही थी तो मुझे ना तोरियों वाली फीलिंग आ रही थी, तो जैसे तोरियां होती हैं उनके बीज वगैरह होते हैं, लेकिन टेस्ट में ये जो है ना मतलब थोड़ी चेंज थी, मतलब खट्टी खट्टी सी बनी थी और बहुत मज़ा आया इनको खा के। तो मैंने घर में पड़ा हुआ था सब्ज़ धनिया भी, तो वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया। और इस टाइम तक ना गर्मी से मेरा हाल जो है ना वो बुरा हो चुका था। तो बस मैं कह रही थी जल्दी जल्दी कब काम ख़त्म हो
और मैं ना बस फिनिश करके जो है ना अंदर जाऊँ। अच्छा, यहाँ पर बस फिर मैं काम शाम ख़त्म करके जब कमरे में आई, अदनान भी आ गए थे। फिर हम लोगों ने लगे हाथ खाना भी खा लिया और उसके बाद जो है ना अदनान यहाँ पर कुछ चीज़ें लेकर आए थे। बेसिकली मेरी नंद भी आ रही हैं कल, तो यहाँ पर ना फिर उनके बच्चे भी हैं, तो अदनान ने कहा कि मैं ना कुछ चीज़ें ले आता हूँ। वैसे भी जब बच्चे शच्चे आते रहते हैं ना इधर, तो अदनान कुछ ना कुछ उनके लिए लाते रहते हैं। तो अभी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले आए कि घर में जो है ना पड़ी रहें कि बच्चे शच्चे आते रहते हैं, तो उनके लिए ना घर में चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बिस्किट्स वगैरह थे, जेलीज़ थी और भी बहुत सारे इसी तरह बच्चों की चीज़ें थी, जो कि कभी कभी हम भी चस्का लगा लेते हैं, लेकिन मोस्टली ये बच्चों की ही चीज़ें होती हैं। अच्छा, बचपन में बड़ा खाया करते थे ना ये चीज़ें। बचपन में बड़ा चस्का होता था कि भाई 10 रुपये मिल जाए, 20 रुपये मिल जाए, बस फ़ौरन दुकान पे जाएं और जाके जो है ना वो चीज़ खाएं। और खाते भी क्या थे। अच्छा, मैं चूरन बहुत खाया करती थी, हालांकि मना होता था कि चूरन नहीं खाना, लेकिन जो है ना बस उसकी ऐसी लत होती थी कि चूरन तो खाना ही खाना है। उसके अलावा करारियाँ हुआ करती थी और टैंगो पॉप्स होते थे, जंगल पॉप्स होते थे, मतलब इस तरह की ना काफ़ी सारी चीज़ें हुआ करती थी। एक मीठा चूरन होता था और एक खट्टा चूरन होता था। तो ये ना बड़ी मज़े की यादें। अक्सर कोई इस तरह की रील भी सामने आ जाती है जिसमें वो बचपन की चीज़ें होती है, वो फेंटा टॉफ़ी, कोका कोला टॉफ़ी और 1 रुपए के वो जो पापड़ मिलते होते थे 3-4 ना, तो इस तरह की चीज़ें। तो बड़ा मतलब वो याद आता है वो टाइम कि भाई वो भी एक टाइम होता था जब ये सारी चीज़ें भी हुआ करती थी, जब 10 रुपए की भी बड़ी वैल्यू होती थी कि आज 10 रुपये मिले हैं चीज़ खाने के लिए। और आजकल के बच्चों को ना अगर आप 100 भी दे देते हो ना, तो वो भी उनको कम लग रहा होता है। उनको भी ग्रीन वाला नोट चाहिए होता है या फिर ब्लू वाला। बस ज़माने बदल जाते हैं, नई जनरेशन्स आ जाती हैं। अच्छा, हम लोग समझते हैं ना कि भाई हम लोगों ने तो हमेशा रहना है, हमारा दौर हमेशा रहना है, हमारी हुक्मरानी हमेशा रहनी है। ऐसा नहीं होता। हमारे भी माँ बाप थे, उनका दौर था, हमारे दादा दादी का दौर था, हमारे नाना नानी का दौर था, लेकिन वो दौर बदलते गए, नई जनरेशन्स आती गई, उन्होंने अपनी अपनी जगह संभालना शुरू कर दी और ऐसा ही चलता आ रहा है। तो बस इंसान को चाहिए कि परेशानियों को, टेंशन्स को, जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही होती हैं, थोड़ा सा साइड पे रख के तो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा खुल कर एंजॉय करें। अल्लाह की अताअत में रहते हुए, अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारें। अपनी खुशियों को खुल कर जीने की ना आदत डालें। अच्छा, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारी किसी भी चीज़ को लेके खुशी ना मुस्तकिल नहीं हो पाती। मिसाल के तौर पर हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, लेकिन जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हफ़्ता मेरे ख़्याल में ज़्यादा ही होगा, हफ़्ते से पहले हमारी खुशी ना ख़त्म हो जाती है और हमें किसी नई चीज़ की ख्वाहिश जो है ना वो यहाँ पर समझ लें कि खुशी भी ना एक बड़ी अनोखी चीज़ है कि ये भी उन लोगों के पास मुस्तकिल रहती है जो 3 काम जो है ना वो अपना लेते हैं। उनमें सबसे पहले अच्छे ताल्लुकात। जो बंदा भी अपने ताल्लुकात लोगों के साथ अच्छे कर लेता है, चाहे अगले उसके साथ अच्छे हैं या नहीं, लेकिन वो अपने ताल्लुकात उनके साथ अच्छे कर लेता है, तो उसकी ज़िंदगी में खुशी की जगह मुस्तकिल हो जाती है। दूसरे नंबर पर आ जाता है ज़िंदगी का मकसद। अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन्नों इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। तो जो इंसान ज़िंदगी का मकसद समझ जाता है वो बड़ी से बड़ी मुश्किलात भी आसानी से टैकल कर लेता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाती है मुस्बत सोच। अब एक इंसान जो हर चीज़ को ही नेगेटिव तरीके से देखता है, उससे हर जगह ज़िंदगी में नेगेटिविटी ही मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि आप उनके साथ कोई अच्छी बात भी कर रहे होंगे, लेकिन उस वाक़े में से कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ निकाल कर ले आएंगे, क्योंकि उन लोगों को आदत होती है हर चीज़ में नेगेटिविटी तलाश करने की। तो जो बंदा नेगेटिविटी को ढूंढता है, उस पर बहस करता है, लोगों के उयूब तलाश करता है और लोगों के राज़ों के पीछे खोज लगाने की कोशिश में लगा रहता है, ऐसा बंदा अपने अंदर का सुकून ऐसे खो देता है कि उसको पता भी नहीं चलता, और जब पता चलता है तो पानी सर से गुजर चुका होता है। लेकिन जिस बंदे को पॉजिटिव रहने की आदत होती
है ना, वो मनफी चीज़ में से भी पॉजिटिविटी निकाल कर ले आता है। उसकी सोच अच्छी होती है जो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी ले आती है और पॉजिटिविटी भी ले आती है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशियों को मुस्तकिल और दायमी जगह देना चाहते हैं ना, तो इन 3 राज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल कर लें, बल्कि इनको अपनी आदत, अपना उठना बैठना और बिछोना बना लें। इंशाअल्लाह आपको दिल का सुकून भी मिलेगा और आपकी खुशियाँ भी मुस्तकिल और दायमी होंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, यहाँ पर बस बिस्किट्स वगैरह आए हुए थे तो मैंने कहा मैं इनको जार में डाल के रख देती हूँ। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।